नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल डीवीएस एकेडमी पर। दोस्तों मैं यहाँ पर हाजिर हूँ रीजनिंग में ब्लड रिलेशन का टाइप 3 लेकर के। और टाइप 3 कौन सा है भाई? टाइप 3 है कोडेड ब्लड रिलेशन। यानी कि इसमें क्या होगा, फैमिली से रिलेटेड जो हमारी रिलेशंस होंगी वो हमारे कोड के फॉर्म में बताई जाएंगी। कोड के फॉर्म में बताई जाएंगी। देखो कुछ इस तरह से कोड के फॉर्म में आती हैं। यानी कि आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आता है और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमको इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो इसमें क्या रहेगा, जैसे हम पहले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि ए प्लस बी का मतलब ए बी का पिता है। इसका मतलब क्या है कि ए और बी ये दो व्यक्ति हैं, इनके बीच में अगर प्लस का निशान लग जाए तो इसका मतलब क्या है कि पहले वाला दूसरे वाले का पिता बन जाता है। ठीक है ना, यानी कि प्लस का निशान बनाने पर पिता बन जाता है। ए माइनस बी का मतलब ए बी की पत्नी है, यानी कि माइनस का निशान लगाने पर ए जो है वो बी की पत्नी हो जाती है। गुणा का निशान लगाने पर भाई का रिलेशन बन जाता है और भागित का निशान लगाने पर पुत्री का रिलेशन बन जाता है। देखो इस चैप्टर में हमने कुछ अपनी तरफ से स्पेसिफिक कोड रखे थे जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज कर रहे थे। ठीक है ना, तो वो कोड हमारे अलग हैं। ये कोड तो आपको क्वेश्चंस में दिए जाएंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में दिए जाएंगे। इन कोड का मतलब हम सिर्फ क्या करेंगे, इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमारे कोड तो बिल्कुल अलग हैं। देखो वो कोड कौन से हैं वो हम आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। यहाँ पर मैं एक बार और बता दूँ। जैसे ट्रायंगल को हमने बनाया था मेल मेंबर से शो किया था, सर्कल को मैंने शो किया था फीमेल मेंबर। ठीक है, और यहाँ पर प्लस का निशान बनाया था हस्बैंड वाइफ का। प्लस का निशान जो बनाया था मैंने हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बनाया था। और डबल डॉट का निशान बनाया था ब्रदर और सिस्टर के लिए। ब्रदर और सिस्टर के लिए मैंने बनाया था डबल डॉट का निशान। एक एरो ऊपर की तरफ लगाया तो जनरेशन ऊपर गई, यानी कि मदर या फादर का रिलेशन बनेगा। मदर या फादर का रिलेशन बनेगा। और एक एरो नीचे की तरफ लगाया तो हमारा बना सन या डॉटर का रिलेशन बनेगा। ठीक है, यानी कि एक जनरेशन नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है ना, तो ये रिलेशन हमारे क्या होगा, ये सिंबल्स हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बनाए थे। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व, इन रिलेशंस को हम यूज करके ही सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन भी हमारे इन्हीं रिलेशन से सॉल्व होंगे। तो मैंने पिछली बार वीडियो में ये बातें बताई थी सारी की सारी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को भी एक बार देखिए, नहीं तो फिर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगी सारी बातें कैसे कैसे चली थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है, इन्हीं रिलेशंस का यूज करके, इन सिंबल्स का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई। देखिए पहला क्वेश्चन यहां पर कर रहा है, इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ ली है। इस क्वेश्चन का यूज करके P भागित R प्लस S प्लस Q में P का Q से क्या संबंध है हमें ये बताना है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, ये जो आपको रिलेशन दी है इसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम से हम देखेंगे कि किसका रिलेशन कहाँ बन रहा है। तो देखो डायग्राम क्या रहेगा, भागित लगा हुआ है P भागित R। भागित का मतलब क्या है, पुत्री है। इसका मतलब क्या है कि P जो है वो R की पुत्री हो जाएगी। P जो है वो R की पुत्री हो गई। यहां बनाएंगे जो P है वो R की पुत्री है। ठीक है ना, P R की पुत्री है। अब देखिए प्लस का निशान लगा हुआ है। प्लस का निशान का मतलब क्या है कि यहां पर पिता का रिलेशन है, यानी कि R S का पिता है। ठीक है, R जो है वो S का पिता है। तो हमने क्या कम करा, R पिता है किसका भाई, S का। अब देखो R तो इस P का भी पिता है और S का पिता है। इसका मतलब क्या है कि S इस P का भाई या बहन होगा। बात समझ में आ गई, S जो है वो इस P का या तो भाई या बहन होगा। अब उसके बाद में फिर देखेंगे S बीच में प्लस का निशान लग रहा है, यानी कि पिता है, यानी कि S जो है वो Q का पिता है। S Q का पिता है क्योंकि प्लस का मतलब यहाँ पर पिता का रिलेशन है। तो यहाँ पर देखेंगे S जो है वो पिता है किसका भाई, Q का। तो यहाँ पर ये डायग्राम बन गया पूरा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, Q का पिता हो गया S, S की बहन हो गई P और P का पिता हो गया R। ठीक है ना, ये हमारा रिलेशन बना है। अब इसमें देखेंगे P का Q से क्या संबंध है, यानी कि ये जो P का Q से, यानी कि Q इस P को क्या बोलेगा या बोलेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, P तो ये है और Q से रिलेशन बनाना है। तो Q का ये पिता S हो गया और ये इसके पिता की बहन हो गई। इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर आ जाएगा बुआ का रिलेशन।
ठीक है, पिता की बहन कौन होती है भाई, बुआ होती है, यानी कि बुआ का रिलेशन हो गया। इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं आंट। ठीक है, आंटी यानी कि आंट, या फिर बुआ का रिलेशन बन गया, यानी कि पी का क्यू से क्या संबंध हो गया, बुआ का रिलेशन हो गया। तो इसका आंसर आ जाएगा बुआ। बात समझ में आ गई भाई। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी तरह से हम इस दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, m प्लस n, प्लस का मतलब क्या है, पिता है। इसका मतलब क्या है कि m जो है वो n का पिता है, m n का पिता है। तो हम लिखेंगे यहां पर m n का पिता है, m n का पिता है। ठीक है, उसके बाद में गुणा का निशान लगा हुआ है। गुणा का निशान का मतलब क्या है, भाई, यानी कि n p का भाई है। ठीक है, यहां पर लिख दिया n जो है वो भाई है, किसका भाई, p का, n p का भाई है। अब उसके बाद में लगा हुआ भागित का निशान। भागित का मतलब क्या है, पुत्री, यानी कि p k की पुत्री है। ठीक है, जो p है वो पुत्री है भाई k की। यहां पर हो गया k, और k की पुत्री कौन हो गई, p हो गई। इसका मतलब क्या है, अब देखेंगे यहां पर ये m का पुत्र है और ये n p का भाई है। इसका मतलब क्या है कि दोनों भाई बहन हो गए ये। इसका मतलब क्या है कि जब p जो है वो m की भी पुत्री हुई और k की तो पुत्री है ही है, एक ही संतान पर दो व्यक्ति अपना अधिकार जमा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो दोनों व्यक्ति पति पत्नी होंगे। यानी कि m और k की संतान कौन है भाई, p है। इसका मतलब क्या है कि m और k दोनों आपस में पति पत्नी हैं। अब m तो मेल मेंबर है, इसका मतलब के होगी फीमेल मेंबर, और दोनों आपस में पति पत्नी होंगे। बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे m का के से क्या संबंध है, यानी कि के इस m को क्या बोलेगी। तो भाई क्या आंसर आ रहा है, पति का आंसर आ रहा है इसमें। पति का मतलब हो जाएगा इसके अंदर हस्बैंड का रिलेशन बनेगा। हस्बैंड यानी कि पति का रिलेशन हो गया। m का के से क्या संबंध हो गया भाई, पति का रिलेशन बन गया। m का k से पति का रिलेशन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इससे अलग है क्योंकि उसमें हमारे कोड चेंज होंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहां पर क्या कहता है, $B का मतलब ए बी की माता है। देखो यहां पर डॉलर लगा हुआ है। #B का मतलब ए बी का पिता है। @B का मतलब ए बी का पति है। %B का मतलब ए बी की पुत्री है। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर इसी इंस्ट्रक्शन के बेस पे पहला क्वेश्चन है, P@Q $M #T में P का T से क्या संबंध है। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर इसका डायग्राम बनाऊंगा। पहले वाले का P@, का मतलब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, पति आ रहा है। इसका मतलब जो है P का पति है। ठीक है, यहाँ पर बनाया P का पति है। यहाँ पर देखो इस तरह से बना दिया, P जो है वो Q का पति है। अब उसके बाद में डॉलर है। डॉलर का मतलब क्या है, माता, यानी कि Q M की माता है। हमने यहाँ बना दिया Q जो है वो माता है किसकी भाई, M की। हमने इस तरह से बना दिया। अब उसके बाद में यहाँ पर हैशटैग का मतलब क्या है, पिता, यानी कि M जो है वो T का पिता है। ठीक है, M T का पिता है, तो हमने यहाँ पर T का पिता बना दिया। अब उसके बाद में हमसे पूछा है P का T से क्या संबंध है, यानी कि इस P का T से क्या संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा P का, यानी कि P को ये T क्या बोलेगा, तो देखो ये इसका पिता है और ये इसकी माता है। इसका मतलब क्या है कि ये इसका पिता है और ये इसके पिता की माता है, यानी कि इसकी दादी होगी, और ये इसका हस्बैंड है, यानी कि इसके कौन हो गए, दादा हो गए। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा दादाजी। दादाजी यानी कि इसको हम बोलेंगे ग्रैंडफादर। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा ग्रैंडफादर, यानी कि पहले वाले का आंसर ग्रैंडफादर हो गया। इसी तरह से हम देखो दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़े। R@S का मतलब क्या है, पति है, यानी कि RS का पति है। हमने यहाँ पर बनाया जो R है वो S का पति है।
ठीक है, सबसे पहले हमने पति पत्नी का रिलेशन बना दिया प्लस से, आर एस का पति है, परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या है, पुत्री, यानी कि एस टी की पुत्री है। देखिए हमने यहाँ पर बना दिया एस जो है वो टी की पुत्री है, ठीक है, टी की पुत्री कौन हो गई, एस हो गई। अब यहाँ पे देखो हैशटैग है, हैशटैग का मतलब क्या है यहाँ पर, पिता, यानी कि टी जो है वो डब्लू का पिता है, टी जो है वो पिता है किसका भाई, डब्लू का। देखो एस का भी पिता है और डब्लू का, इसका मतलब क्या है कि डब्लू इसका कोई भाई या बहन होगी, ठीक है, डब्लू जो होगा वो एस का या तो कोई भाई होगा या बहन होगी। अब हमसे पूछा क्या है, आर का डब्लू से क्या संबंध है, यानी कि आर का इस डब्लू से संबंध पूछा है, यानी कि डब्लू इस आर को क्या बोलेगा या बोलेगी। तो देखो भाई यहाँ से ये रिलेशन निकालना है, तो ये डब्लू की बहन हो गई एस और ये बहन का पति हो गया आर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी बहन का पति है, यानी कि ये इसका आंसर आ जाएगा जीजा। जीजा का मतलब होता है इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा ब्रदर इन लॉ यानी कि जीजा। बात समझ में आ गई भाई। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चंस हमारी ब्लड रिलेशन के इसी टाइप से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करो, शेयर करो और कमेंट जरूर करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम रीजनिंग के अगले टॉपिक में किसी अच्छे टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।